अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आमना। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बचपन से खा रहे हैं और उतने ही शौक़ से खा रहे हैं जितना हम उनको बचपन में खाते थे, और वो चीज़ें हमें अभी भी उतनी ही पसंद हैं। तो आप सबके घरों में भी बनती हो कि आज मैं इसको बना रही हूँ अपने स्टाइल से। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। आज मैं बना रही हूँ जी ट्रेडिशनल कढ़ी, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत मज़े के साथ। रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो यानी कि हाफ़ केजी दही, और दही जो है वो मैंने ख़ुद ही घर पर जमाई थी। इसमें मैंने बेसन डाला है 100 ग्राम या आधी प्याली। इसमें मैंने लाल मिर्च शामिल की है आधा खाने का चम्मच। इसमें मैंने शामिल किया है नमक हस्बे ज़ायक़ा या 1 टीस्पून। इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल किया है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून शामिल किया है। इसमें मैंने अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून शामिल किया और लहसुन का पेस्ट भी 1 टीस्पून शामिल किया है। प्याज एक मीडियम साइज़ की शामिल कर रही हूँ, और इसके बाद इस मिक्सचर को मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। मिक्सिंग के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद आपने इस मिक्सचर के अंदर 2 लीटर पानी डाल लेना है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। याद रखें कि क्वांटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो स्टेप्स और चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आप उनको लाजमी तौर पे फॉलो करें, ख़ासकर वो लोग जो फ़र्स्ट टाइम कढ़ी को बनाएंगे। पानी शामिल करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद, मैं यहाँ पर इसको अच्छे से छान लूँगी। याद रखें कि छानने का स्टेप मस्ट करना है। ठीक है जी। इसके बाद हमने ये करना है कि आंच को तेज़ कर देना है। लो फ्लेम पर नहीं, तेज़ फ्लेम पे हमने कढ़ी को इस पॉइंट पे पकाना है, और चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है। चम्मच आपका यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि एक ही दम कढ़ी में एक बड़ा सारा उबाल आएगा जिसका हम वेट करेंगे। और यहाँ पर जनाब मेरी कढ़ी में उबाल आ चुका है। इस उबाल के आने के बाद अगर आपके पास कोई स्टील का बर्तन, छोटा सा बर्तन, कोई कटोरी या बोल वगैरह है, तो वो आप कढ़ी में उल्टा करके डाल दें, और बस उसके बाद बेफ़िक्र हो जाएं, आपकी कढ़ी बिल्कुल भी इस बर्तन से बाहर नहीं आएगी। और अगर आपके पास नहीं भी है तो फिर आप इस फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल हल्का कर दें और कढ़ी को हल्की आंच पर 1 से 1.5 घंटा पकने देंगे। और मीनवाइल हम तैयार कर लेंगे जी पकौड़ों का मिक्सचर। यहाँ पे मैंने लिए है 200 ग्राम जो है बेसन। एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक बारीक काट के मैं शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई। हरा धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें जो है 1 टीस्पून डाल रही हूँ। सिंपल लाल मिर्चें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ साबित धनिया, हथेली पे थोड़ा सा इसको मसल के बारीक कर लें। साथ ही साथ मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ 1 टीस्पून, हल्दी डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मीठा सोडा 2 चुटकी। तो मीठा सोडा जो है वो आपने लाजमी डालना है, अदरवाइज़ जो पकोड़े हैं वो सख्त बनते हैं और कढ़ी जो है उनके अंदर तक नहीं जाती, और फिर आपकी कढ़ी जो है वो मज़े की नहीं बनेगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बेसन जो है आपने बनाकर और आधा घंटे के लिए लाजमी रखना है। उससे ये होगा कि आपके पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि आपने मीठा सोडा इसके अंदर डाला हुआ है। तो जिस भी चीज़ में मीठा सोडा डालें तो वो उसको थोड़ा सा फुला देती है। पकोड़ों का बेसन तैयार करके मैंने साइड पे रख दिया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरी कढ़ी है वो तकरीबन आधी रह गई है। तो आपने भी यही देखना है कि जिस भी पैन में आप इसको पका रहे थे तो पकते पकते अंदाज़न वो हाफ़ रह जाए, तो उसके बाद आपने जो आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है, दम वाला, लेकिन बंद नहीं करना जब तक कि आप इसके अंदर पकोड़े ना डाल दें, क्योंकि अगर आपने ठंडी कढ़ी में पकोड़े डाले तो आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत हार्ड रह जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। मेरा तेल अच्छे से जी गर्म हो चुका है और मैं यहाँ पर पकोड़े बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो कोशिश करें जनाब कि अगर आप हाथ से पकोड़ों का बेसन डाल लें तो ठीक है, लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप छोटे वाले चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कढ़ाई के अंदर पकोड़े बनाएं तो आपके ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो फ़िलहाल मैं तो पैन में ही बना रही हूँ, तो जो चीज़ अवेलेबल हो तो उसी में ही गुजारा चला लेते हैं। लो फ्लेम पे पकोड़े बनाने हैं ताकि पकोड़े अंदर तक अच्छी तरह से जो है वो पक जाएं और कच्चे बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि जब कच्चे पकोड़े कढ़ी में आप डालेंगे तो चाहे कढ़ी आपकी जितनी भी मज़ेदार क्यों ना बनी हो, अगर आपके पकोड़े परफेक्ट नहीं बने तो जो आपकी कढ़ी है वो फ़ेल हो जाएगी। इसलिए मैं आपको स्टेप दर स्टेप बता रही हूँ कि आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है अपनी कढ़ी को बनाते हुए, ताकि आपकी कढ़ी बने बहुत ही मज़ेदार
कड़ी को आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बस बात यह है कि कड़ी आपकी जो है वो बहुत मज़े की बनी हो। जिस भी चीज़ के साथ आप सर्व करें, खाने वाले को उसका मज़ा आना चाहिए। तो जनाब यहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं वो लाइट गोल्डन हो गए हैं और मैं इसको लो फ्लेम पे रखी हुई कड़ी के अंदर शामिल कर दूँगी। जी जनाब, अब वक्त आ गया है कड़ी के बघार का, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है काला या सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और मैंने यहाँ पे ली है अजवाइन 1 टीस्पून। इन दोनों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए और इसके अंदर हम सूखी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पे दोनों तरह की शामिल करी हूँ, लंबी वाली भी और गोल वाली भी, दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके पास जो लाल मिर्च अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ 2 से 3 लंबाई के रुख कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दें और उसके बाद आपने ज़्यादा नहीं पकाना, अदरवाइज़ हरी मिर्चें जो हैं वो जल जाती हैं बहुत जल्दी। बस हम कड़ी के ऊपर इस बघार को डाल देंगे और हमारी मज़ेदार किस्म की जो कड़ी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें ताकि मैं और ज़ौक़ व शौक़ के साथ वीडियोस बनाऊं। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।